आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर बात करेंगे। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे आरजीएचएस की न्यू गाइडलाइन, न्यू अपडेट्स को लेकर। तो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आरजीएचएस को लेकर, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर और इसके योजना अंतर्गत लाभार्थियों के लिए। सबसे पहले बात करें तो ओपीडी इलाज के लिए आरजीएचएस योजना अंतर्गत लाभार्थी को चिकित्सा जो पर्चा जारी किया जाता है, यानी पर्ची स्लिप होती है, उसके संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जैसा कि पता है आप सभी को, सेवारत कार्मिक अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, वर्तमान और पूर्व विधायक, स्वशासन निकाय बोर्ड आदि की कार्मिक पेंशन आदि को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विभाग के द्वारा आरजीएचएस योजना संचालित की जा रही है। इसमें पैनल जो हॉस्पिटल है राजकीय और निजी चिकित्सालय को कैशलेस आधार पर लाभार्थी को आईपीडी ओपीडी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनुमति किया गया है। योजना अंतर्गत अनुमोदित अस्पतालों में ओपीडी के लिए जारी किए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर लाभार्थी निजी सहकारी मेडिकल स्टोर से कैशलेस आधार पर दवाइयाँ ली जाती है। विगत अवधि में जांच ऑडिट के माध्यम से ये पता चला है कि निजी फार्मा स्टोर द्वारा बड़ी हुई राशि के दावे, कृत्रिम दावे प्रस्तुत करके राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जारी किए जाने में सुधार के दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी ओपीडी जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आरजीएचएस ऑडिट जांच में प्रकरण में आया है कि राजकीय चिकित्सकों के द्वारा निजी चिकित्सकों द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल बिना छानबीन, बिना कोई लैब जाँच या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट या क्लिनिकल परीक्षण के ही राजकीय ओपीडी पर्चा बनाने में भी किया जा रहा है। यह अनेक प्रकार की अनुचित प्रवृत्तियां, गड़बड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। ओपीडी पर्ची में चिकित्सक द्वारा रोगी के रोग संबंधी जो लक्षण हैं, पास्ट जो हिस्ट्री है, लैब जांच का संक्षिप्त ब्यौरा आदि भी अंकित नहीं है। इससे ओपीडी पर्ची की सत्यता की जांच करने में कठिनाई हो रही है। इस प्रवृत्ति को तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा अनेक प्रकरणों में जांच के दौरान ऑडिट में यह भी सामने आया है, एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों को एक ही प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होना अंकित किया जाकर एक ही दिन में समान प्रकार की महंगी दवाइयाँ राजकीय चिकित्सालय द्वारा लिखी गई है। उनके आधार पर जनादेश संबंधी फार्मेसी द्वारा दवाइयों की दवा प्रस्तुत कर भुगतान उठा लिया गया है। ऐसे मामलों में भी लिप्त मेडिकल स्टोर राजकीय चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए और आपके अधीनस्थ ब्लॉक बीसीएमओ के द्वारा निरीक्षण के समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही अनेक प्रकरणों में ये भी सामने आया है कि सीएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी पर कार्य संविदा चिकित्सक डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा बिना चिकित्सीय जांच के ओपीडी नंबर लगाकर पर्ची लाभार्थी कार्मिक को उपलब्ध करा दी जाती है। वह लाभार्थी कार्मिक मेडिकल स्टोर की मिली भगत से अत्यधिक राशि के बिल प्रस्तुत किए जाकर भुगतान उठा रहे हैं। ऐसे प्रकरण में भी विशेष निगरानी रखी जानी आवश्यक है। फील्ड के निरीक्षण के समय अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस बिंदु पर तो निरीक्षण के समय भी इस पर विशेष ध्यान दें, जांच करें ताकि फर्जी बिलों के भुगतान अनियमितता पर नियंत्रण किया जा सके। आरजीएचएस द्वारा जारी ओपीडी पर्चियों पर उक्त 2 वर्षों की प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कराई जाए ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें कहा गया है कि आरजीएचएस द्वारा जारी ओपीडी पर्चियों पर, जो भी आरजीएचएस के तहत जारी पर्चियाँ, उन पर उक्त 2 वर्षों की प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट भी कराई जाए। अनेक प्रकार ओपीडी पर्चियों पर लिखी गई जांचों पर न कोई टिप्पणी होती है, न कोई जांच रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा होता है। इसके अभाव में महंगी दवाएं लिखा जाना एक संदिग्ध प्रतीत होता है। इसी प्रकार पर्चियों पर रोगी के वाइटल भी नहीं लिखे जाते हैं। यदि लिखे भी गए हैं तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई दवाएं रेफरल के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ऐसे प्रकार में अनुचित प्रभावश ओपीडी पर्चियों पर लिखे जाने की संभावना बनती है। अधीनस्थ चिकित्सकों को इस बात के लिए भी निर्देशित किया जाए। इसके साथ ही बताया गया आरजीएचएस में अनेक मामलों में सामने आया है कि पेंशनर द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 महीने में ओपीडी पर्चियों के माध्यम से अधिक दवाइयाँ व जाँच की सुविधाएँ ली गई है, यानी ताकि 50,000 रुपये की वार्षिक सीमा व्यय प्रदर्शित किया जा सके। यह प्रवृत्ति एक अनुचित है, राजकोषीय राशि का दुरुपयोग है और जो है गलत है। अतः ऐसी प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए भी ध्यान देना जरूरी है। अपने अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश अवगत करावें और कार्यशाला का आयोजन करें। स्पष्ट संदेश दें कि लाभार्थी फार्मेसी व निजी चिकित्सालयों द्वारा योजना प्रावधान का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्ति में सहायता नहीं करनी है। ऐसे कार्यों में संलिप्त जो भी संस्थान है, उसके साथ ही राज्य के चिकित्सक है, लाभार्थी है, उनसे वसूली व वैधानिक कार्रवाई के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो ये आरजीएचएस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 28/2025 का ये ऑर्डर है। जिस प्रकार से आरजीएचएस के मामले सामने आ रहे हैं, गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, उस हिसाब से नए दिशा निर्देश तय हो रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन को लेकर। और फिलहाल अभी ये भी अपडेट्स है कि कई निजी जो पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्होंने 25 लगभग अगस्त से जो है सेवाएँ देना भी बंद करके रखा है, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिला है। बात करेंगे अगली खबर की। बात करें तो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार एक महत्वपूर्ण ऑर्डर है कर्मचारियों के लिए, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत दिव्यांगजन जो है उन कार्मिकों का राज्य की मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण किया जाएगा और उनके जो जारी प्रमाण पत्र है उनमें क्योंकि अनियमितताएँ मिली है, ऐसा ध्यान में आया है। इसी को लेकर अपडेट है।
कि समस्त विभाग में कार्य दिव्यांगजन कार्मिकों की दिव्यांगता के लिए पुनः परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। इसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बोर्ड से उनका नियमानुसार परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार में राजकीय सेवा दिव्यांगता के आधार जो निर्धारित मानक है उसमें कमी पाई जाती है, गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जारी किया जाना पाया जाता है तो उसके संबंध में दोषी कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई करना, अनियमितता के समय उस कार्मिक की सूचना कार्मिक विभाग एसओजी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि दिव्यांगजन कार्मिकों का मेडिकल जो है बोर्ड से पुनः परीक्षण कराया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की अनियमितताएं मिली है। तो इसको लेकर भी दिव्यांगजनों के लिए जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की श्रेणी में जो प्रमाण पत्र जारी होंगे उसके संबंध में प्रक्रिया जो बताई गई है वो भी बताई गई है कि दिव्यांगजन की अलग अलग श्रेणियां हैं। राजकीय सेवा में नियुक्ति, पदोन्नति में आरक्षण व छूट का जो प्रावधान है उनके 2 मानक महत्वपूर्ण बताए गए हैं। एक तो दिव्यांगता की जो स्थिति है उसका स्थायी दिव्यांगता की श्रेणी में आना। तो पहले जो दिव्यांग की श्रेणी है उसकी जो स्थिति है, एक तो दिव्यांगता की स्थायी श्रेणी में आना है, दूसरा उसका जो प्रतिशत है न्यूनतम 40% या इससे अधिक स्थायी दिव्यांगता का श्रेणी में होना जरूरी है। और इसी को लेकर ये अपडेट्स है कि उनको वापस चेक किया जाएगा।